हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। सेकेंड इक्वेशन दे रखा है इसमें 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब आपको ऑर्डर पेयर निकालने हैं x y और x कॉमा y। यहाँ पे भी सेम x y x कॉमा y। अब मान लो x की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं। कितना लेता हूँ? 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 3x की वैल्यू 1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 3 1 जा 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। देन माइनस 4y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 उधर जाने के बाद -3। then minus 4y is equal to -7 -3 -10. Minus minus get cancel. Then 4y is equal to 10. Y is equal to 10 upon 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 10. यहाँ पे 2.0, 4 5 जा 20. तो y is equal to 2.5. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। तो 1, 2.5। अब सेकंड देखो, -1 पुट करके देखो, -1। अब पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब 3x की वैल्यू -1 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। देन -4y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 उधर जाने के बाद -3 उधर जाने के बाद +3। देन -4y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -4 माइनस माइनस गेट कैंसल। देन y इज इक्वल टू 4/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो y कितना आ गया? 1। -1, 1। अब सेकंड देखो, पुट x इज इक्वल टू 3। क्या पुट करना है आपको? 3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब 3x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। 3 3 जा 9 माइनस 4y इज इक्वल टू -7। देन -4y इज इक्वल टू -7 प्लस 9 उधर जाने के बाद -9। देन -4y इज इक्वल टू -7 -9 कितना हो जाएगा? -16। माइनस माइनस कैंसल। तो y इज इक्वल टू 16/4। तो 4 4 जा 16 कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16। तो y की वैल्यू 4, 3,4। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू पुट करो 1। क्या पुट करता हूँ मैं? 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 5x की वैल्यू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 5 1 जा 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 2y इज इक्वल टू +5 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? -5 माइनस माइनस गेट कैंसल। देन y इज इक्वल टू 5/2। तो 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2.5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2.5। अब पुट करो, -2 पुट करके देखो, -2 पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 5x की वैल्यू पुट करना है, -2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देन -2y इज इक्वल टू -10 उधर जाने के बाद +10। देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/-2, 2 5 जा 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? -5। अब पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखो, क्या मिल जाएगा? पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 5x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 5 2 जा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 2y इज इक्वल टू +10 उधर जाने के बाद -10 माइनस माइनस गेट कैंसल। देन 2y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10/2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिल गए, तो अब इसका क्या करना है आपको?
ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? ग्राफ। यहाँ पे मिल गया था 1, 2.5 -2 -5 2 5। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ देखो। अब सबसे पहले ग्राफ में क्या करना है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, कैपिटल एक्स लिखना है, x2 x डैश, x2 x डैश, कैपिटल y2 y डैश। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। तो आपको स्केल भी लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 1 है, x एक्सिस पे कितना है 1 और y एक्सिस पे 2.5। और 2.5 कहाँ पे आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में। तो ये 1 हो गया और यहाँ पे मिल गया आपको 2.5। तो एक आपका पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट देखो, x एक्सिस पे -1 है, x एक्सिस पे -1 है और y एक्सिस पे 1 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 4 है, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे कितना है 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया ज्वाइन, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे दो। कौन सा इक्वेशन था ये? 3x - 4y इज इक्वल टू -7। कौन सा इक्वेशन था ये? 3x - 4y इज इक्वल टू -7। इसके नाम भी लिख लो, -1 1, यहाँ पे क्या मिला था 1 1,2.5 और एक पॉइंट मिला था 3,4। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड इसमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2.5। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना है 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 2.5। सेकंड देखो, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे कितना दे रखा है, y एक्सिस पे है -5, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -5, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है 2 5, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 5, तो ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका 2,5, ये तो 1,2.5 और ये मिला था -2, -5। ठीक है, अभी इसको सिंपली ज्वाइन कर लो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। मिल गई स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। कौन सा? 5x - 2y, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट देख लो, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2.5। तो आंसर फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, x, y, x एक्सिस पे कितना मिल गया 1 और y एक्सिस पे 2.5, y एक्सिस पे 2.5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन दे रखा है 3y - x इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4। ठीक है, ये हो गए आपके इक्वेशन। अब क्या करना है, इसका निकालना है x, y, x, y, x, y। ठीक है, 2 मिनट पे x, y। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और एक दे रखा है 3y
माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखो, x इज इक्वल टू -1 तो क्या मिल जाएगा, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x की वैल्यू कितनी है, -1, x की वैल्यू -1 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना हो जाएगा, -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन -3y इज इक्वल टू 4 +2 उधर जाने के -2 उधर जाने के बाद +2 देन -3y इज इक्वल टू 4 + 2 6। Therefore y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो एक पहला कोऑर्डिनेट मिल गया -1, -2 फर्स्ट ऑर्डर पर। अब सेकंड पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 2 पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x की वैल्यू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन माइनस 3y इज इक्वल टू 4 +4 उधर जाने के बाद -4, देन -3y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आंसर मिल गया 2, 0। अब पुट करके देखो 3.5, क्या करना है, 3.5 पुट x इज इक्वल टू 3.5 इन इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x की वैल्यू कितनी है, 3.5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। उसके बाद में ये भी पेन खत्म हो गई, हाँ 2 × 3.5 कितना हो जाएगा ये, 3 2 जा 6 7, 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो -3y इज इक्वल टू 4 +7 उधर जाने के बाद -7, देन -3y इज इक्वल टू 4 -7 -3 माइनस माइनस गेट कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, y की वैल्यू 1, कितनी आ गई, y की वैल्यू 1। तो ये हो गया 3.5, 1, ठीक है, एक हो गया आपका पहला। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन दे रखा है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, सेम इसी तरह करना है x y x, y। अब x की वैल्यू पुट करके देखो -1, क्या पुट करना है, -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3y माइनस x की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू 4, देन 3y माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 4, देन 3y इज इक्वल टू 4 +1 उधर जाने के बाद -1, देन 3y इज इक्वल टू 4 -1 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, तो y कितना मिल गया, 1, -1, 1। सेकंड पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। x कहाँ पे, यहाँ पे क्या पुट करना है, 2, इन 3y माइनस एक्स की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4, एंड 3y इज इक्वल टू 4 -2 उधर जाने के बाद +2, देन 3y इज इक्वल टू 4 + 2 6, देन y इज इक्वल टू 6/3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा, 2। अब देखो पुट करके देखो -4, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 2, 2, ओके। अब सेकंड देखो, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखो 3y माइनस एक्स की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 4, 3y माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 4, देन 3y इज इक्वल टू 4 +4 उधर जाने के बाद -4, देन 3y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0, -4 0, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये हो गई आपकी x एक्सिस, x2 x डैश, इसका भी हाफ मार्क होता है, स्केल का भी मार्क होता है, ठीक है। ये हो गया y, y2 y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल भी लिखना है आपको, स्केल ऑन बोथ
एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, -1। x की वैल्यू कौन से इक्वेशन के लिए है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। x पे -1 है और y पे -2 है, तो मुझे पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो 2 0, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। थर्ड पॉइंट देखो 3, x एक्सिस पे 3.5 और y एक्सिस पे कितना है 1। x एक्सिस पे 3.5 यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, और y एक्सिस पे कितना है 1, तो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन को नाम देना है, क्या कौन सा इक्वेशन था ये, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इनके नाम भी लिखना है आपको। पहला पॉइंट था -1 -2, ये वाला था 2, 0 और ये वाला था 3.5, 1। ओके, अब सेकंड इक्वेशन देखो, 3y - x इज इक्वल टू 4। 3y - x इज इक्वल टू 4। x एक्सिस पे कितना है -1 और y एक्सिस पे है 1। x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 1, तो पर यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड देखो, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी क्या है 2 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे कितना है 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये आगे जाता है कहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, वो हो गया आपका आंसर। वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको भी आगे ले जाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, तो ए वाला, ये जो लाइन थी कौन सा इक्वेशन था, 3y - x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। तो कहाँ पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 7.6 और वाई एक्सिस पे कितना हो रहा है 3.9। ठीक है, समझ में आया। बाकी का देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला टॉपिक होगा आपका प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, किसी को डाउट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके दोस्त के साथ। ठीक है, धन्यवाद।